मौसम सरमा में सर्दी लगना एक आम बात है, लेकिन अगर ये सर्दी जरूरत से ज्यादा लग रही है और आपको इससे निपटने के लिए ज्यादा कपड़े पहनने पड़ रहे हैं और गर्म जगह पर बैठने के बावजूद अगर आपके हाथ पांव गर्म नहीं हो रहे, तो इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जिन पर ध्यान देना जरूरी है। सर्दी लगने की अहम वजूहात के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी, जिन्हें जानने के बाद आप जान पाएंगे कि आपको सर्दी ज्यादा क्यों लगती है और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले इसकी वजह थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड गर्दन के नीचे गले में मौजूद होता है और ये ऐसे हार्मोन्स पैदा करता है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा भी ये ग्लैंड जिसमें कई अहम अफ़ाल सरअंजाम देता है, जैसे कि सांस को कंट्रोल करना, दिल की धड़कन, जिस्मानी वजन, कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह। और इन अफ़ाल के साथ इसका अहम काम हमारे जिस्म के दर्जा हरारत को कंट्रोल करना भी होता है। अगर ये ग्लैंड कमजोर हो जाए तो जिस्म में इस ग्लैंड के हार्मोन्स की कमी हो जाती है, जिसके नतीजे में हम ज्यादा सर्दी महसूस करना शुरू कर देते हैं। ऐसी सूरत में डॉक्टर से राब्ता करना जरूरी होता है ताकि इलाज के जरिए इस ग्लैंड की मरम्मत की जा सके। उसके बाद जिस्म में आयरन की कमी। हमारे खून में आयरन की कमी भी हमारे जिस्म का दर्जा हरारत कम करने का बाइस बनती है, क्योंकि आयरन की कमी से खून के सुर्ख खुलिये ठीक तरह काम नहीं कर पाते और नतीजतन हमारे जिस्म का दर्जा हरारत कम हो जाता है। ऐसी सूरत में आयरन से भरपूर खाने जैसे सुर्ख गोश्त, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, आलू और फ्रूट्स खाने से इस कमी को पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा आयरन सप्लीमेंट्स खाने से भी ये कमी पूरी की जा सकती है। उसके बाद खुराक। ज्यादा सर्दी लगने की एक बड़ी वजह हमारी खुराक है। अगर आप खुराक में ऐसे खानों का इस्तेमाल करते हैं जिनकी तासीर गर्म है, जैसे खुश्क मेवाजात, मछली, अनाज और गर्म मशरूबात वगैरह, तो ये हमारे जिस्म के दर्जा हरारत को बढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे खाने खाते हैं जो ठंडे हैं, जैसा कि आइसक्रीम, सब्जियां या ठंडे ड्रिंक्स, तो वो हमारे जिस्म का दर्जा हरारत कम करने और सर्दी लगने का बाइस बनते हैं। उसके बाद जिस्म में पानी की कमी। सर्दियों में आमतौर पर ज्यादा प्यास वगैरह नहीं लगती और लोग पानी पीने पर तवज्जो भी नहीं देते और इसीलिए पानी की कमी का शिकार हो जाते हैं। पानी की कमी से हमारा मेटाबॉलिज्म कमजोर होता है और हमारा जिस्म मुनासिब तवानाई और हरारत पैदा करना बंद कर देता है और नतीजतन हमें ज्यादा सर्दी लगती है। हार्मोन्स की खराबी। हार्मोन्स की खराबी भी मौसम की शिद्दत में हमारे जिस्म का दर्जा हरारत कम करने का बाइस बनती है और इस खराबी का शिकार ज्यादातर खातीन होती हैं और ऐसी सूरत में उनके हाथ पांव सर्द रहते हैं और वो ज्यादा सर्दी महसूस करती हैं। अगर आपके हाथ पांव सर्द रहते हैं और जराबे वगैरह पहनने और गर्म माहौल में बैठने के बावजूद गर्म नहीं होते, तो डॉक्टर से एक दफा जरूर मिल लीजिए। खून की तरसील ठीक ना हो तो हाथों और पांव का मुसलसल ठंडे रहना इस बात को भी जाहिर करता है कि जिस्म में खून की तरसील का निजाम ठीक काम नहीं कर रहा और इस निजाम के साथ साथ ये इस बात की भी निशानी है कि दिल भी ठीक काम नहीं कर रहा। इसलिए डॉक्टर से राब्ता करें और अपने दिल का मुकम्मल मुआयना करवाइए। अगर आपके जिस्म की BMI लेवल कम है और जिस्मानी वजन जरूरत से कम है, तो ये जहां आपके पट्टों को कमजोर करने का बाइस बनता है, वहां उनकी कमी से जिस्म को ज्यादा सर्दी महसूस होती है। खास तौर पर अगर जिस्म में फैट की कमी हो, आप देखेंगे कि मोटे अफराद का जिस्म सर्दियों में आमतौर पर ज्यादा गर्म होता है निस्बतन पतले अफराद के, और इसकी बड़ी वजह उनके जिस्म में मौजूद चर्बी है जो उन्हें गर्म रखती है। उम्र बढ़ने से भी सर्दी लगती है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमारे जिस्म के अज़ा कमजोर पड़ने शुरू हो जाते हैं। खास तौर पर 60 साल की उम्र के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म कमजोर हो जाता है और हमें सर्दी ज्यादा महसूस होनी शुरू हो जाती है। ऐसे मौका पर खुराक और माहौल का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज से आप भी अपनी डाइट और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को मामूल के मुताबिक गुजारिए और हमारी ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।